जय शारदा माता की। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मिल करके कुछ इस तरह से सिंघाड़े के आटे का लड्डू बनाते हैं। यहाँ पर मैंने खड़ा सिंघाड़ा लिया था, उसको महीन सा पाउडर बना करके पीस लिया है। अब इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट का उपयोग किया जाएगा, जिसमें है टूटे हुए काजू, और इसमें है 4-5 बट्टी गुड़, बादाम है, छुहारा है, किशमिश है, और ये मेन है हमारे पास गोंद रखा हुआ था तो गोंद है, और यहाँ पर खरबूजे के दाने हैं, ये सौंठ है, सौंठ पाउडर है, और यहाँ पर पोस्ते का दाना है। चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में पोस्ते के दाने को पहले हम गरम करते हैं, फिर उसके ऊपर हम सिंघाड़े का आटा डालते हैं, और आटा को हम धीमी आंच में हल्का भूरा होने तक भूनते जाते हैं। ज़्यादा लाल उसको नहीं करना है, नहीं तो कड़वाहट सी आती। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग हम घी डालते हैं, और एक एक करके सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भूनते हैं। हल्का ब्राउन होने तक इनको भी हम भूनेंगे, ज़्यादा देर तक इनको हमें नहीं भूनना है। इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जो जल्दी पक जाते हैं, जैसे किशमिश। किशमिश को हमें जल्दी निकाल लेना है। इस तरह से सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाना है। जितना अच्छा धीमी आंच में देर तक मसाला सिकता है ना, तो उतना तेज़ आंच में नहीं सिक पाता। अब जो हम तिल लिए थे, उसको भी हल्का ब्राउन होने तक उसमें इकट्ठा मसालों के साथ हम डाल दिए हैं, जो कि धीमी आंच में ये भूनता जाता है। अब हमने जो छुहारा लिया था, उसको मैंने बहुत महीन करके पीसा था छोटे वाले जार में। अब हमने जो तरबूजे के दाने लिए थे, उसको भी इसी में साथ डाल करके सारे मसालों को इकट्ठा डाल के हमने भून दिया है। लास्ट में हमें गोंद भूनना है, इकट्ठा इनके साथ हमें गोंद को नहीं भूनना है, ये विशेष ध्यान देना है। अब आती है बारी गुड़ की। गुड़ को हमें कढ़ाई पे डाल के चाशनी बनानी है, ना कि उसको बहुत देर तक पकाना है। इस तरह हमारा पूरा गुड़ जो है वो गाढ़ा हो जाए। बिल्कुल चाशनी के लिए हमें वेट नहीं करना है, बस उसको हमें गाढ़ा होने तक काफ़ी धीमे फ्लेम में पकाते जाना है। जो इस तरह पक जाए तब फिर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। फिर हम अलग से एक कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में जो मैंने सिंघाड़े के आटे को भूंज के रखा था, उसको मैंने उसमें पलट दिया। फिर सारे मसाले जो मैंने भूंजे थे, फिर उस सिंघाड़े के आटे में मैंने अच्छी तरह से उसको मिला लिया। अब इसको मैंने लास्ट में गोंद को तला, सबसे लास्ट में मैंने गोंद को तला, जिससे वो बहुत अच्छी से फूट गई थी। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिलाते हैं, जो कि इनको बराबर मिलाना है। अब ये जो हमारे पास सौंठ का पाउडर रखा था, उसको भी इसी में हम मिला देंगे। इस पाउडर को भूनना नहीं है, बस इसमें हमें इसको मिक्स करना है। अब जो मैंने गुड़ गरम किया था, चाशनी उसको नहीं कहेंगे, सिर्फ उसको मैंने घोला था। अब इन सारे मसालों में हम उस चाशनी को या घोले हुए गुड़ को उसमें पलट देंगे। अब किसी चमचे की सहायता से हम चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी आपको देखने में ये पतला पतला लग रहा है, लेकिन जब 10 से 15 मिनट हो जाएंगे तो ये कितने कड़े उसमें आ गया है। अब इसको इतना जल्दी मुझे बांधना नहीं, तो ये बंधेगा ही नहीं। पूरे मसालों को हम अपने हाथों के द्वारा, क्योंकि पूरा ठंडा हो चुका है, इसको मिक्स कर करके जो शेप आपको देना, जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं, जितना छोटा बनाना है उतना आप बना सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बंध रहा है, बांधने में एक भी ये फट नहीं रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा सिंघाड़े के आटे का और गोंद का, सारे ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बन के तैयार है, जो कि ठंडी में बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस तरह से मैंने एक एक करके सारे लड्डुओं को बहुत अच्छी तरह से बांध लिया है। इसमें मैंने ऊपर से मैंने इसमें एक भी घी नहीं डाला है। अगर मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।